हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योति लैब्स लिमिटेड के बारे में। 183.8 आज के सेशन में लगभग 1% नीचे। और ज्योति लैब्स के ऊपर में एक रिपोर्ट आया है शेर खान का, और उन्होंने जो टारगेट दिया वो काफ़ी अच्छा बड़ा टारगेट दिया है यहाँ से। तो पहले तो उस रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, क्या उनकी फाइंडिंग्स है, उनका रिसर्च क्या कहता है। और उसके बाद मैनेजमेंट की भी कुछ कमेंट्री सुनेंगे कि मैनेजमेंट का क्या मानना है। और फिर हम चलेंगे चार्ट्स के ऊपर में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रिपोर्ट से। तो शेर खान ने रिपोर्ट दिया है ज्योति लैब्स पर, टारगेट दिया है 240 का। टारगेट 240 काफ़ी अच्छा है, बिकॉज अगर आप करंट लेवल से देखोगे तो लगभग 60 रुपये ऊपर है। 35% का गैप देख रहे हैं यहाँ से, वो टारगेट देख रहे हैं यहाँ से। और इसके पीछे कारण क्या है, तो देखिए उनका कारण बोलने का ये है कि पहली बात तो जो क्रूड प्राइसेस गिरे हैं, उससे इनके रॉ मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर में फर्क आएगा, उससे मार्जिन बढ़ेंगे। अगर आपको ज्योति लैब्स के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है तो ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। मैक्सो, प्रिल, हेंको, उजाला, ये सारे के सारे ये प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का नाम है सारे के सारे। साथ ही साथ में शेर खान का कहने का ये है कि उनके जो मार्जिन्स है बढ़ेंगे। और जो हीट वेव माना जा रहा है कि काफ़ी हार्श होने वाली है इस बार इंडिया में, उसके बाद में मस्कीटो इन्फेस्टेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी के लिए इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बनते हैं, घरों घरों में ये उपलब्ध है। तो उसके अंदर में भी वॉल्यूम ग्रोथ जो है ज़्यादा होगी ज्योति लैब्स के शेयर के अंदर में। कंपनी का मानना ये है कि आने वाले समय के अंदर में इनके जो मार्जिन है वो 15% तक पहुंच जाएंगे। काफ़ी हेल्दी है 15% का मार्जिन। अगर आप फिलहाल देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी का है वो 14% पे आ चुका है, 12% से बढ़ के एंड ऑफ दिसंबर में। जो दिसंबर का क्वार्टर आया था उसके अंदर में 14% का मार्जिन उन्होंने गेन किया है। और अच्छे हेल्दी मार्जिन से कंपनी के प्रॉफिट भी ठीक कर लेती है। इट्स अ नाइस कंपनी। मैंने कई बार इसको स्टॉक को कवर किया है अपने चैनल के ऊपर में। सो दिस इज द एंटायर रिपोर्ट ऑफ शेर खान। और उनका ये मानना है कि 240 का जो लेवल दैट इज वेरी मच पॉसिबल आने वाले समय के अंदर में। और उनका जो स्मॉल टू मिड कैप स्पेस है उसके अंदर में एफएमसीजी जो है उसके अंदर में सबसे अच्छा वन ऑफ द बेस्ट पिक्स वो देख रहे हैं ज्योति लैब्स को। सो मुझे भी काफ़ी पसंद है ये शेयर, लेकिन जो चार्ट्स हैं वो थोड़ी अलग कहानी बता रहे हैं। तो चार्ट्स के ऊपर में बात कर लेते हैं। तो ये वीकली चार्ट्स हैं ज्योति लैब्स के, और मैंने ज्योति लैब्स को जब कवर किया था आई थिंक एक अप ट्रेंड में कवर किया था, और उसके बाद में स्टॉक के अंदर में लगातार एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। 200 रुपये, 220 रुपये के लेवल्स भी इसने छुए हैं रिजल्ट्स के 1-2 दिन बाद, लेकिन उसके बाद फिर से नीचे गिरना शुरू हुआ है। अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे तो राइट नाउ ज्योति लैब्स इज ट्रेडिंग बिलो इट्स 200 डेली मूविंग एवरेज, जो कि एक अच्छा सपोर्ट होता है। आई डोंट थिंक मैं 200 डेली मूविंग एवरेज को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, बिकॉज आई थिंक उससे बड़े अच्छे आपको सपोर्ट्स मिल जाएंगे। एक अच्छा सपोर्ट होता है डेफिनेटली। आपको 200 डेली मूविंग एवरेज से कई बार ही बाउंस बैक देखने को मिल जाता है, कई बार सपोर्ट भी हो जाता है, लेकिन कई बार स्टॉक जो है कुछ महीनों में 2-3 बार भी इसको तोड़ देता है। सो इट्स नॉट अ बिग डील टू वरी। लेकिन आई थिंक ज्योति लैब्स का फिलहाल के लिए अपसाइड कैप्ड है। इसने काफ़ी अच्छा रन अप ऑलरेडी दे दिया है। अगर हम वीकली चार्ट पे देखेंगे तो थोड़ा सा आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे इसने अपने जो रेजिस्टेंस है उसको नीचे की तरफ अब शिफ्ट कर दिया है। सो अगर हम पीछे देखें इन द मंथ ऑफ नवंबर 2022 और इस साल की स्टार्टिंग में, तो सिमिलर हाईज बनाए ज्योति लैब्स ने। यहाँ पे अराउंड द लेवल्स ऑफ 215 टू 220 का इसने एक हाई बनाया। और उसके बाद में कुछ हफ्तों के बाद में रिजल्ट के आने के बाद 220 के ऊपर में भी जो है शेयर गया। यहाँ से जब ये गिरा तो ये एक सीलिंग बनी गई इसी अराउंड द लेवल्स ऑफ 222, 222 के करीब इसका एक सीलिंग बन जाता है। उसके बाद में 3-4 लगातार रेड कैंडल बनाने के बाद में एक ग्रीन कैंडल छोटा सा बनाता है, और उसके बाद में 2 और रेड कैंडल बनाने की तैयारी में है। अभी तो हफ्ते की स्टार्टिंग ही है, अभी हफ्ता कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये रेड कैंडल ही रहती है यहाँ पे प्रिज्यूमिंगली अगर इस फ्राइडे तक, तो मुझे लगता है अगली जो इसकी सीलिंग है वो यहाँ बन के सामने आएगी। सो जो इसका रेजिस्टेंस है वो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ट्रेंड है उसको आपको रिस्पेक्ट करना होगा। यहाँ पे अगर ये आ जाता है तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा वो अराउंड 195 बनेगा। तो 195 के ऊपर मुझे ऐसा लगता नहीं ज्योति लैब्स फिलहाल जाएगा इन द शॉर्ट टर्म। आपको एज एन इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, देखिए अगर आपने लिया था और आपने सही समय पे निकल गए तो बढ़िया। और अगर आप री एंट्री करना चाहते हो, सो आई रियली लाइक ज्योति लैब्स अराउंड इट्स 200 वीकली मूविंग एवरेज, जो कि अभी चल रही है 155 रुपए के करीब। अगर 155, 150, 160 के करीब आपको ज्योति लैब्स का शेयर मिलता है
तो डेफिनेटली इसको खरीदना चाहिए, लंबे समय के लिए खरीदना चाहिए। ये एक अच्छा गेम चेंजर स्टॉक होगा, मल्टीबैगर बन सकता है, बिकॉज इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इसके मार्जिन है, वो काफ़ी सपोर्टिव है। स्टॉक चला है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चला अभी तक, अच्छी पी के ऊपर में अवेलेबल है। अगर आप इसके साथ में इसका पीयर कंपैरिजन करोगे तो लगभग 32 के प्राइस टू अर्निंग रेशो के ऊपर में ये काम कर रहा है, जो कि बाकी अगर आप ढूंढोगे तो बहुत कम स्टॉक्स जो इसके नीचे हैं। एक बजाज कंज्यूमर है और इमामी है जो इसके नीचे है, लेकिन जितने भी बड़े एफएमसीजी स्टॉक्स हैं उनको अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे महंगे पीस पे काम करते हैं, 60 50 45 के करीबी ये जो है इनकी पी रेशो काम करती है। सो एक मिड कैप शेयर है और अच्छे पी पे भी अवेलेबल है। आई डोंट थिंक इट इज़ मच ऑफ अ प्रॉब्लम। और आने वाले समय के अंदर में आपको बेशक 240 250 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड यू बाई एट अ गुड लेवल। तो अभी सेलिंग जो है इसके अंदर खत्म नहीं हुई है, लेने का टाइम है, लेकिन यहाँ से 10-15% नीचे। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन ज्योति लैब्स। आई होप आपको सारे पॉइंट्स एंड न्यूज़ क्लियर हो गई। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।